वेलकम बैक इन अवर .NET प्रोग्रामिंग सेशन, जहां पर हम लोग VB.NET के प्रोग्राम देख रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने जैसे प्रोग्राम देखा था और बोला था कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म तैयार करेंगे। लेकिन फॉर्म तैयार करने से पहले मैं बताऊं कि हमें कुछ कंट्रोल भी सीखने हैं और उस कंट्रोल को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी हमें सीखना है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ बात कर लेते हैं पहले कंट्रोल की, उसके बाद हम लोग वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल में हम लोग टेक्स्ट बॉक्स देखेंगे, कमांड बटन देखेंगे, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल देखेंगे, चेक बॉक्स कंट्रोल देखेंगे, ड्रॉप कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल देखेंगे। क्योंकि ये कंट्रोल जब हम लोग यूज करेंगे तभी हम लोग हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रॉपर फॉर्म में तैयार कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज प्रैक्टिकल देखेंगे, जहां पर हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल लेंगे और मल्टीपल कंट्रोल बटन हो गया, कमांड बटन हो गए, जहां पर हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग कैलकुलेटर तैयार करेंगे। वहां पर हम लोग बटन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, और फिर हम लोग चार ऑपरेशन के बटन लेंगे, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, और एक इक्वल टू का बटन लेंगे। जैसे हम लोग इक्वल टू पर प्रेस करेंगे, अगर हमने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो वहां पर एडिशन होगा, अगर हमने माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो माइनस का ऑपरेशन होगा, और अगर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो ऑपरेशन होगा। वो कैसे कोड लिखेंगे और कैसे रन टाइम टेक्स्ट की वैल्यू चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग रन टाइम वैल्यू लेनी भी पड़ेगी और वहां पर प्रिंट भी करनी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग पहले ये प्रोग्राम देखते हैं, उसके बाद हम लोग और 2-3 ये कंट्रोल देखेंगे, जैसे कि लिस्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन, कॉम्बो बॉक्स, ये कंट्रोल देखेंगे और उसका इम्प्लीमेंट करके हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे। तो फिर चलते हैं पहले हमारे कंट्रोल सीखने के लिए। तो चलिए मेरी स्क्रीन पर वहां पर हम लोग कंट्रोल देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं हमारे अलग अलग प्रैक्टिकल सेशन, जहाँ पर हम लोग अब देखेंगे सारे एक एक कंट्रोल लेकर कि कैसे वो कंट्रोल वर्क करते हैं, कैसे उस कंट्रोल की वैल्यू हम स्टोर करवाते हैं, कैसे उस कंट्रोल की वैल्यू हम प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं, हमारा एक फॉर्म ऐड कर लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि हम लोग वर्क जो भी करेंगे वो उसी फॉर्म के अंदर करेंगे। उसके बाद अलग अलग फॉर्म लेके और वहाँ पर अलग अलग कंट्रोल भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्म ऐड कर लेता हूँ। न्यू में जाने के बाद विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्म ऐड कर लिया। मैंने अब उसका नाम चेंज नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी में जाकर कंट्रोल्स लिख लेता हूँ। तो पता चले कि हम लोग इस फॉर्म के अंदर सारे अलग अलग कंट्रोल इस्तेमाल करने वाले हैं, और इसका नाम जो है वो form2.vb है। मतलब हमें प्रोजेक्ट में जाके इस फॉर्म को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हमारा जो एप्लीकेशन है उसका प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं, form2 कर लेते हैं, जिससे हमारा फॉर्म अब एग्जीक्यूट होगा। जब भी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, बिल्ड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं जाके रिबिल्ड कर लेता हूँ। एक बार अगर एग्जीक्यूट करते हो और पुराना फॉर्म शो हो रहा है तो आपको उसको रिबिल्ड करना है। फिर यहाँ पर हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हमारा जो सेकंड कंट्रोल वाला फॉर्म हमने बनाया, जो form2, वो ही एग्जीक्यूट होगा। अब है हमारे .NET के सेशन के अंदर अलग अलग जो कंट्रोल दिए हैं, वो कंट्रोल हम लोग यहाँ पर हमारे फॉर्म पर लेंगे और उसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी चेंज करेंगे और उसके कोड, उसके इवेंट पर अलग अलग कोड करेंगे, और वो कोड कैसे वर्क करता है वो देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे हम जो भी कंट्रोल यूज कर रहे हैं वो कंट्रोल कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक कैलकुलेटर प्रोग्राम तैयार करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कैसे हम लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स की एक वैल्यू को कैसे स्टोर करवा के दूसरी वैल्यू के साथ मर्ज कर सकते हैं। उसके अलावा बटन ले सकते हैं, बटन पर क्लिक करने से कैसे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर कर सकते हैं। ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, जैसे कि हमारा कैलकुलेटर है, हम लोग वैसा ही यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, उसके अंदर मुझे अगर कोई चेंज करना है तो मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। अगर फॉर्म को मुझे उस तरह से डिजाइन करना है तो मैं डिजाइन कर सकता हूँ। आपको अगर लेना है तो आप ग्रुप कंट्रोल या पैनल कंट्रोल भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, उसकी प्रॉपर्टी देखिए। जब से सबसे पहले मैं टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू एंटर कर रहा हूँ तो कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले वो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में एंटर होगी, क्योंकि हम लोग जो भी वैल्यू एंटर डालते हैं टेक्स्ट बॉक्स में वो वहां से लेफ्ट हैंड साइड से एंटर होती है। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसकी देखिए अलाइन प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स की अलाइन प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। ये टेक्स्ट अलाइन जो लेफ्ट है उसको हम लोग अब राइट कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर राइट कर लिया। अब जब हम लोग उसके अंदर कोई कंटेंट लिखते हैं तो वो कंटेंट हमें राइट साइड से शो होंगे। देखिए, एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए
जो भी कंटेंट में डाल रहा हूँ वो अभी टेक्स्ट में आ रहा है। अब लोग यहाँ पर कोड देखते हैं कि कैसे उसको एडिशन करवाते हैं, कैसे टेक्स्ट कंट्रोल बटन कंट्रोल पर प्रिंट करने से वहां पर टेक्स्ट ऐड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग बटन ले लेते हैं, 1 to 9 नंबर के हमें बटन लेने हैं। तो यहाँ पर हमने बटन ले लिए 1 2 के 9 के हिसाब से हमें लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा 1, यहाँ पर हम लोग ले लेते 2, वैसे ही हम लोग यहाँ पर इसको कॉपी करके 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ठीक है, ये हमने बटन ले लिए। तो उसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, जैसे कि 3 4, यहाँ पर पहले हम लोग चेंज भी कर लेते हैं साथ में, 3 4 5 6 7 8 और 9, 8 और यहाँ पर हमने 9 डाल दिया। अब हम इस फॉर्मेट को यहाँ पर 0 डाल देते हैं, हमें लास्ट में 0 भी लेना है क्योंकि हम लोग 0 की वैल्यू भी एंटर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 0 भी ले लिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब मैं जिस बटन पर क्लिक करूंगा वो वैल्यू मुझे टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट करवानी है। सही बात है। तो टेक्स्ट बॉक्स में जैसे कि मैंने 1 किया तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स में 1 वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। यहाँ पर मैंने कंट्रोल के नाम नहीं दिए, लेकिन आप लोगों को कंट्रोल के नाम दे देने हैं। इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो वो 1 वहां पर ऐड हो जाएगा। लेकिन क्या करना है, जब भी मैं कोई और वैल्यू डालूंगा तो मुझे वहां पर उसको कॉन्केट करवाना पड़ेगा। देखते हैं पहले इसको रन करके। तो यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया, वैसे ही मैं हर एक कंट्रोल पर ऐसे वैल्यू डाल देता हूँ 1 2 3 4 5। तो जिस कंट्रोल पर मैं प्रिंट करूंगा वो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 कंट्रोल पर वर्क कर रहा हूँ, भी 1 और 2 पर, जिससे आपको पता चले। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू 2। यहाँ पर मैंने डाल दिया टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू 2। जब मैं 2 पर प्रेस करूंगा तो वहां पर भी 2 प्रेस होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं एग्जीक्यूट करके यहाँ पर चेंज करके दिखाता हूँ आपको क्या चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए जब मैं 1 पर क्लिक कर रहा हूँ तो वहां पर 1 हो रहा है, 2 पर क्लिक कर रहा हूँ तो 1 चला जाता है और 2 रहता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो वो स्ट्रिंग है वो पुरानी वैल्यू रखनी है और उसके साथ नई वैल्यू ऐड करनी है। तो वो वैल्यू ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले जो पुरानी वैल्यू है उसको रहने देते हैं और उसके साथ ऐड करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहां पर ले लेता हूं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस 1 कर लेता हूं। मतलब क्या होगा, वो उसके साथ ऐड होगा। अब देखते हैं क्या होता है। यही चीज हम लोग यहाँ 2 के ऊपर भी लिख लेते हैं, जिससे जो वैल्यू चेंज होती है वो पता चले। लेकिन क्या हो रहा है वो इस वक्त मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ, अभी मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ उसमें कुछ चेंज है, इसीलिए मैं अभी लिख कर एक एक लाइन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने उसको एग्जीक्यूट किया, अब क्या होगा, मैं अगर 1 ऐड कर रहा हूँ फिर 2 करूंगा तो वहां पर उससे पहले वो एक एरर शो करेगा। क्या एरर शो करेगा कि ये पहले तो कॉन्केट नहीं करवाएगा, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को कॉन्केट करवाने के लिए मुझे यहाँ पर इसको एक को स्ट्रिंग में ही लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर इसीलिए स्ट्रिंग में नहीं लिखा था, जो मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग में लिखना है। तो मैं यहाँ पर इसको अगर स्ट्रिंग में लिखता हूँ तो क्या होगा, तो मेरी वैल्यू वो ऐड होगी। अगर मैं 1 लिखूंगा डायरेक्टली तो एरर शो करेगा। अब मुझे इससे नहीं रखना है, क्योंकि अगर मैंने वो लाइन रखी तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा वहां से वो वापस 1 कर लेगा। अब चलो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, पहले स्टॉप करते हैं फिर उस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, क्या होता है वो देखते हैं। तो अब देखिए मैं 1 एंटर कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, देखिए 1 1 1 1 1, ठीक है, जितनी बार मैं 1 प्रेस करूंगा उतनी बार होगा। लेकिन जैसे मैंने 2 किया वो 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो 1 ऐड करवा रहा है। अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम में आगे क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक तो 2 दे देंगे कमेंट में, इसको रिमूव कर लेंगे। अब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। प्रोजेक्ट को मैं रिबिल्ड कर लेता हूँ एक बार। अब मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ।
अब देखते हैं 1 और 2 को एंटर करके 1 2 1 2 2 2 2 2। जैसे ही मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ वो सारी एक सीक्वेंस में ऐड हो रही है। ये हमारा पहले वैल्यू ऐड करना है। यही कोड हमें हर एक बटन में लिखना है, मतलब कि 3 पर लिखना है, 4 पर लिखना है, 5 पर लिखना है, लेकिन जिस बटन पर लिख रहे हैं ये वैल्यू हम लोग वहां पर ऐड करवाएंगे। अब आती है ऑपरेशन की बात, जहां पर हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन ऑपरेशन देखेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग 4 कंट्रोल बटन कमांड ले लेते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर मैंने 4 बटन कंट्रोल ले लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। इसका हम लोग कैरेक्टर चेंज कर लेते हैं, प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दे देते हैं और यहाँ पर डिवाइडेशन दे देते हैं। ठीक है, तो हमने देखिए अब जब हम लोग प्लस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमें वैल्यू प्लस करवानी है, लेकिन प्लस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली वैल्यू हमें मिलेगी नहीं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है। उसके बाद हम लोग जब इक्वल टू पेश करेंगे तब हमारा एडिशन होकर वहां पर शो होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक बटन ले लेंगे इक्वल टू के लिए। हमने ये बटन ले लिया, अब इक्वल टू के लिए जब भी हम लोग इक्वल टू प्रेस करेंगे हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो वर्क करेगा। चलिए तो फिर हम टेक्स्ट बॉक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे डिम v1, मतलब वैल्यू 1 एज अ इंटीजर लेंगे, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अभी इंटीजर ही लेंगे। ठीक है, v1 एज अ इंटीजर। अब v1 में हम लोग कौन सी वैल्यू डालेंगे, v1 इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू है वो हम उसमें डाल देते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर क्या करेंगे, जब भी हम लोग प्लस पर बटन प्रेस कर रहे हैं तब टेक्स्ट बॉक्स की पुरानी वैल्यू v1 वेरिएबल में स्टोर हो जाती है और हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को नल कर देते हैं क्योंकि हमें दूसरी वैल्यू उसके अंदर डालनी है, इक्वल टू नल। हमें ब्लैंक कर लेना है, मतलब वो टोटली ब्लैंक हो जाएगा वापस। यहाँ पर मैंने नल के लिए डबल कोटेशन में डाल दिए, कोई वैल्यू नहीं है तो वो अब ब्लैंक हो जाएगा। देखते हैं अभी, देखिए 1 2। अब मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर रहा हूँ, प्लस, तो वो वैल्यू चली गई v1 में। अब मैं कोई भी और भी वैल्यू डाल सकता हूँ यहाँ से, और जब मैं इक्वल टू प्रेस करूँ तब एडिशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब मैं उसका एडिशन करूंगा तो ये वेरिएबल की वैल्यू वहां पर जाएगी नहीं। तो मुझे क्या करना है, इसी को पहले ग्लोबली डिक्लेयर कर लेना है, डिम v1 एज अ, यहाँ पर मैं ग्लोबली डिक्लेयर कर रहा हूँ उसको दिस एज अ इंटीजर। अब मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब v की वैल्यू मैं पूरे फॉर्म में कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पर प्लस पर वर्क किया, अब मैं वापस इक्वल टू पर जा रहा हूं। अब इक्वल टू पर क्या करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पुरानी वैल्यू प्लस नई वैल्यू मुझे यहां पर एंटर करनी है। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस मैंने v1 में जो वैल्यू डाली है v1। अब क्या होगा, v1 की वैल्यू वहां पर हो तो जाएगी, लेकिन ये जो टेक्स्ट बॉक्स में हमने नई वैल्यू डाली है वो हमारी इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू होगी। तो हमें पहले उसके इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर वैल फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और उसको हम लोग वापस टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट करवाएंगे। अब देखते हैं उसको एग्जीक्यूट करके क्या होता है वो देखिए। हमने यहाँ पर डाल दिया 1 2 प्लस, अब मैं उसको 2 डाल रहा हूँ और इक्वल टू प्रेस कर रहा हूँ, तो मुझे जो 14 चाहिए वो 14 आंसर मिल गया। वैसे ही मुझे माइनस के कोड पे भी करना है, लेकिन जब मैं माइनस के कोड पर करूंगा तो इक्वल टू में कैसे वर्क करेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने जिस तरह से ये कोड किया यहाँ पर, वैसे ही मैं माइनस पर कोड कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस होगा सही, लेकिन यहाँ पर प्लस भी होगा और माइनस। जब मैं इक्वल टू पर एग्जीक्यूट करूंगा तब वो प्लस ही करवाएगा। देखिए 1 + 2 - 2,
तो वो क्या करेगा, अब देखिए 14, यहाँ पर मैं माइनस का कोड नहीं लिखूंगा, अगर माइनस का लिखूंगा तो ये लाइन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद वो दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो इस प्रोग्राम के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हर एक बटन कंट्रोल पर हमें और एक वेरिएबल ले लेना है, जहां पर हम लोग वैल्यू पास करेंगे, उससे पता चलेगा कि हम जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो प्लस है या माइनस है। तो यहाँ पर देखिए डिम मैं वैल्यू ले रहा हूं यहाँ पर साइन करके, साइन एस मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ले रहा हूं क्योंकि मैं उसमें स्ट्रिंग पास कर लूंगा। अब देखिए जब मैं प्लस क्लिक कर रहा हूं तो प्लस के ऊपर मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो साइन इक्वल टू डबल कोटेशन में मैं प्लस कर लूंगा, मतलब जब भी यहाँ पर जाऊंगा, अब वैसे ही माइनस में जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पर साइन इक्वल टू मैं माइनस कर लूंगा, ठीक है। और जहां पर मैं इक्वल टू वर्क कर रहा हूं, इक्वल टू बटन पर क्लिक कर रहा हूं और उस वक्त मैं वर्क कर रहा हूं, तो यहां पर मैं लिखूंगा इफ साइन इक्वल टू, अगर वो प्लस है देन वो ये वर्क करेगा, अगर मैं इक्वल टू प्रेस कर रहा हूं तो वो ये वर्क करेगा। एल्स लिखे या फिर से हम लोग इफ स्टेटमेंट ही ले लेते हैं, जहां पर हमें सिर्फ माइनस करना है। यहां पर मैं ले लेता हूं अगर ये माइनस का हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो माइनस वैल्यू करवाएगा। फर्स्ट में से सेकंड वैल्यू माइनस करवानी है, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे लिखना पड़ेगा और V1 को आगे लिखना पड़ेगा। एडिशन में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन इन सब में चेंज होता है। इसीलिए हम लोग पहले पुरानी वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद जो भी ऑपरेशन वैल्यू नई वैल्यू डाल रहे हैं वो लिखेंगे। अब देखिए, अब मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ और चेंज करता हूँ तो क्या होगा, तो मुझे जिस तरह से वर्क करवाना है उसी तरह से होगा। 1 2, अगर मैं प्लस प्रेस कर रहा हूँ और 2 कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखिए इक्वल टू प्रेस करता हूँ तो 14 हो रहा है। लेकिन जब मैं माइनस प्रेस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर 3 कर रहा हूँ, सॉरी 3 पर हमने कोड नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैं 2 कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं इक्वल टू कर रहा हूँ तो वापस मुझे 12 मिल रहा है। अभी भी मैं माइनस कर रहा हूँ तो देखिए 1 कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे 11 मिल रहा है। वापस मैं प्लस कर रहा हूँ और 2 प्लस कर रहा हूँ तो देखिए क्या आंसर मिल रहा है, मुझे 13 मिल रहा है। मतलब जिस तरह से मुझे जो आंसर चाहिए वही आंसर वहां पर मिल रहा है। तो ये हमारा एक नॉर्मल कैलकुलेटर प्रोग्राम था, जहां पर हमने प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, एडिशन वगैरह करवाया, जहां पर हमने कंट्रोल देखे और कंट्रोल की अलग अलग प्रॉपर्टी है जो हम लोग डायरेक्टली रन टाइम चेंज कर सकते हैं और किसी भी कंट्रोल की वैल्यू हम लोग फेच और रिट्राइव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। ये प्रैक्टिस करिए और सारे जो माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन का जो कोड बाकी है वो आपको खुद कंप्लीट करना है, जिससे आपकी ये कोड की प्रैक्टिस हो जाए। ओके, वो आपका होमवर्क समझ लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। लोगों ने देखा प्रैक्टिकल में कि जहां पर हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन और मॉड्यूलो किया, जहां पर मैंने एडिशन और माइनस करके दिया, आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन करना है। फिर हम लोग आगे के सेशन में और भी कंट्रोल सीखेंगे और फिर देखेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।